YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Section 21 of Transfer of Property Act 1882, which is about congenital interest. Congenital interest क्या होता है? ऐसा इंटरेस्ट जो किसी कंडीशन के फुलफिलमेंट पर डिपेंड करे, ठीक है, कि जी ये कंडीशन पूरी होगी तो ये इंटरेस्ट तुम्हें मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विल गेट property only if a certain or uncertain future event happens. This type of interest is called congenital interest. For example, एक बंदा है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है बी को और कंडीशन क्या रखी है कि ये तुम्हें प्रॉपर्टी तब मिलेगी, तुम्हारा इसके ऊपर इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा जब तुम CSS का एग्ज़ाम पास करोगे. अब ये जो इवेंट है CSS का एग्ज़ाम, ये इवेंट क्या है? अनसर्टेन है, ठीक है, अनसर्टेन है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है और ये फ्यूचर है, ठीक है. जब ये प्रॉपर्टी तुम्हें तब मिलेगी जब जी तुम भी जो है क्या करेगा, CSS का एग्ज़ाम पास करेगा. ये अनसर्टेन इवेंट है, वो जो है CSS का एग्ज़ाम पास कर भी सकता है और फेल भी हो सकता है, तो ये अनसर्टेन है, स्पेसिफाई नहीं है. तो अब इस केस में जो इसने मतलब कंडीशन रखी है कि जी तुम पास करोगे, इस केस में इस प्रॉपर्टी पर जो इंटरेस्ट है वो क्या है? बी का. इस जो बी का इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर वो क्या है? चांस पे है. चांस पे है कि जी जैसे अगर वो CSS का एग्ज़ाम के पास करेगा तभी उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी. चांस पे है यानी कि डिपेंड करता है किसी इवेंट के ऊपर. तो इस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं हम? कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है. अगर हम इसकी सेक्शन वर्डिंग देखें, वेयर ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ द पर्सन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी हुई है, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएटेड हुई है किस पर्सन के द फेवर ऑफ अ पर्सन ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट. यानी कि हमारे एग्जांपल में जैसे CSS का है, यानी कि इवेंट हैपन पे स्पेसिफाइड भी है लेकिन अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है. ऑन द हैपनिंग ऑफ डिपेंड के किस पे कर रहा है? ओनली कंडीशन क्या है? ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट. या फिर इफ़ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन, यानी कि कोई ऐसा इवेंट भी हो सकता है कि ये कंडीशन भी रख सकता है कि ये प्रॉपर्टी बी को तब मिलेगी जब जी फ़लाँ चीज़ अगर फ़लाँ गवर्नमेंट आई. ऐसी भी तो कोई कंडीशन रखी जा सकती है जिसमें स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट जो है ना नॉट उसकी क्या हो, इवेंट हैपन ही ना हो सकता हो, ये कंडीशन हो, मतलब चांस पे हो. जैसे फॉर एग्जांपल इन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र की है? बी को, और कंडीशन क्या रखी है जी? फॉर एग्जांपल जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी तो जी ये तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है. बी को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी. कंडीशन क्या है जी? इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी. अब ये इवेंट जो है ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, सही है. स्पेसिफिक भी है कि गवर्नमेंट भी है, आ भी सकती है, ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे कैसा अनसर्टेन इवेंट नॉट हैपन, ये नहीं, मुझे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि हो सकता है इमरान खान की गवर्नमेंट आए ही ना और बी को जो है ना ये राइट मिले ही ना. इस तरह की केस में प्रॉपर्टी कंडीशन ऐसी हो कि जो स्पेसिफिक इवेंट की नॉट हैपनिंग पे भी डिपेंड कर रही हो, तो जो है वो इंटरेस्ट जो बी का इंटरेस्ट होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो बी का इंटरेस्ट होगा वो इन केस में कि जो कोई इवेंट होगा स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट हो, इसकी हैपनिंग होगी भी और नहीं भी होगी. इन दिस केस में बी का जो इस प्रॉपर्टी पे राइट है वो क्या है? कॉन्टिजेंटल है, ठीक है. मतलब डिपेंड करता है इंटरेस्ट चांस के ऊपर, इवेंट के ऊपर कि होगा तो ये इंटरेस्ट जो है ना इसको बी को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी और नहीं होगा तो इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है. अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें इस सेक्शन के कि जी कॉन्जेंटल इंटरेस्ट होता क्या है, कि उस कब कॉन्जेंटल इंटरेस्ट होता है? जब इंटरेस्ट क्या हो? कंडीशनल हो, यानी कि कोई इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा हो पोजीशन में. जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी है कि जब CSS का एग्ज़ाम पास करेगा, कंडीशनल है ना कि पास करेगा तभी इसको प्रॉपर्टी मिलेगी. दूसरा क्या? इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. इवेंट क्या हो? स्पेसिफाई ना हो, सर्टेन ना हो. अगर इवेंट सर्टेन होगा तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ चला जाएगा. मैं कहा था इवेंट क्या हो? अनसर्टेन हो. जैसे CSS का एग्ज़ाम पास करना ना करना, फेल भी तो हो सकता है ना, ये अनसर्टेन इवेंट है. ये कहता है कि दूसरी क्या बात हो कि इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए. अगर वो क्या कहता है? इफ़ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल इंटरेस्ट एंड्स. इसका क्या मतलब है? तो हमने ये एग्जांपल देखी है कि ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, कंडीशन क्या रख रहा है कि जब बी CSS का एग्ज़ाम पास करेगा तभी ही प्रॉपर्टी बी को मिलेगी. अगर फॉर एग्जांपल बगैर एग्ज़ाम पास किए हुए बी की डेथ हो जाती है, ठीक है,
तो ये क्या कहता है, कंजेंटल इंटरेस्ट जो होता है फर्दर जो है उसके बी के वारिसों को नहीं मिलेगा। हमने वेस्टेड इंटरेस्ट की बात की कि अगर ट्रांसफरी को जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो जी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके वारिसों को मिल जाएगा। लेकिन कंजेंटल इंटरेस्ट क्योंकि चांस पर डिपेंड करता है, वो क्या कहता है कि कंजेंटल इंटरेस्ट की ये कंडीशन है कि जी वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर स्पेसिफिक पर्सन यानी कि ट्रांसफरी की ही जिसके लिए हक क्रिएट किया गया है उसकी डेथ हो जाती है तो ये फर्दर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट है। नो वेस्टेड इंटरेस्ट अंटिल कंडीशन हैपन, जब तक कंडीशन हैपन नहीं होगा कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, जब तक कंडीशन होगी तो इंटरेस्ट जो है पर्टिकुलर पर्सन को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, कंडीशन क्या है कि अगर बी पास करता है CSS बी विल गेट द प्रॉपर्टी ओनली। कंडीशन क्या है, जब भी कभी गेट करेगा जब वो CSS का एग्जाम पास करेगा। दिस इज अ कंजेंटल इंटरेस्ट बिकॉज पासिंग ऑफ CSS इज अनसर्टेन। अगर हम इसके एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन क्या कहती है कि हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जो एज के रिलेटेड हो। ठीक है, हमने कहा कि कंडीशन हम लगा सकते हैं कंजेंटल इंटरेस्ट में क्योंकि डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, किसी इवेंट के या किसी अनसर्टेन इवेंट के लिए लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि सर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते जो किसके रिलेटेड हो, सर्टेन एज लिमिट की हो। अ कंडीशन रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेन अ सर्टेन एज डज नॉट क्रिएट अ कंजेंटल इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ वेस्टेड। अगर एज के रिलेटेड कोई कंडीशन लगाई जाएगी कि जी तुम्हें मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बी ए जो है बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है और कंडीशन क्या लगा रहा है, कंडीशन क्या है जी, जब तुम क्या हो जाएगा 22 साल के हो जाओगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन होगी जो एज के रिलेटेड होगी वो इस कैटेगरी में, वो वेस्टेड इंटरेस्ट की कैटेगरी में आएगी, कंजेंटल इंटरेस्ट के कैटेगरी में नहीं आएगी। ये यहाँ पे फिर बी का उस प्रॉपर्टी पे जब तक वो 22 साल का नहीं होता वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, कंजेंटल इंटरेस्ट नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की। ठीक है, कंजेंटल इंटरेस्ट क्या होता है, जो डिपेंड करता है कंडीशन पे, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती उस इंसान को वो प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। ठीक है, हैपनिंग ऑफ द सर्टेन और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंड करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।